सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज 25वां दिन है, सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके की तस्वीर इस वक्त देखी जा सकती है? देखिए दीपशिखा, लगातार प्रदर्शन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा जो है आयोजित की जा रही है। लगातार जो किसान इस पूरे आंदोलन में जिनकी डेथ हुई है उसके लिए यहाँ पर जो है एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो है किया गया। आप देखिए किस तरीके से स्टेज लगाया गया है और तमाम जो जत्थेबंदियां जो किसान संगठनों के लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि जो है देते हुए अर्पित नजर आ रहे हैं। पिछले कई देर से जो है पूरी श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, हालांकि अभी जो है ये श्रद्धांजलि सभा जो है खत्म हो गई है। और आपको बताएं कि लगातार जो प्रदर्शन है वो किसान जत्थेबंदियों का जो है पिछले कई दिनों से जारी है। अगर हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सिंघू बॉर्डर की बात करते हैं तो तमाम जो जत्थेबंदियां हैं वो जुटी हुई हैं। अलग अलग तरीके से जो प्रदर्शन के रंग है वो देखने को मिल रही है। ये स्टेज आप देख रहे हैं, स्टेज पे अगर हम फोटो दिखाना चाहे स्टेज पे जो तमाम जो लोग इस पूरे आंदोलन में जिनकी मौत हुई है उसकी जो फोटो है स्टेज के साइड में जो है लगाई गई है। आज किसान जत्थेबंदियों की तरफ से कहा कि जो श्रद्धांजलि सभा है वो जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो है आयोजित की जाएगी और उसके बाद जो है ये आंदोलन जो है आगे कहीं ना कहीं जो है बढ़ाया जाएगा। तो ये आप देखिए किस तरीके से श्रद्धांजलि सभा जो है फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर जो है आयोजित की गई थी। भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं और लगातार उन तमाम जो किसान जत्थेबंदियों के लोग हैं। बिल्कुल स्पर्श, हमारे साथ बने रहिए। तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, तस्वीरें भी हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। लगातार हमारे जो संवाददाता है वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हर अपडेट हम आप तक उनके जरिए पहुंचा रहे हैं। और ये जनता टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिंघू बॉर्डर से दिखा रहा है जहां ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। और इस दौरान काफ़ी संख्या में यहाँ किसान एकत्रित हुए हैं। इस सभा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। हालांकि टीकरी बॉर्डर पर भी सुबह इसी तरीके की जो है सभा रखी गई थी। बुराड़ी मैदान के अंदर सुबह इसी तरीके की जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी और एक बार फिर से ये 11 बजे के आसपास श्रद्धांजलि सभा जो है यहाँ पर आयोजित की गई और अब ये सभा फिलहाल समाप्त हुई है। और यहाँ देखिए एक बैनर भी लगाया है जिसमें जो किसान जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी है उनके फोटो यहाँ पर लगाए गए हैं और फोटो के माध्यम से यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा जो है आयोजित की गई है। और तमाम किसानों के द्वारा, तमाम जत्थेबंदियों के द्वारा यहाँ पर इस श्रद्धांजलि को अर्पित किया गया है किसानों को। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा सिंघू बॉर्डर से इस श्रद्धांजलि सभा की हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जनता टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है श्रद्धांजलि सभा की। यहाँ श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और तमाम किसान जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और इसके साथ ही संबोधन भी यहाँ पर हो रहा है। एक मंच लगाया गया है और उस मंच से श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया गया। हाँ जी, क्या पूरा नाम? मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी। मेरे साथ सतराम सिंह जी पन्नू, सूबा प्रधान। सर, आज श्रद्धांजलि दी गई है। एक सेकंड ठीक है भाई, कर दिया। हेलो हेलो, एक बार सर, श्रद्धांजलि दी गई है, किन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है? मैं सभी बातें पर कर देता हूँ। आज हमने जो प्रोग्राम था सभी किसान संगठनों की ओर से, सभी देश के किसान संगठनों की ओर से ये प्रोग्राम पहले ही हमने बना लिया था। तो पूरे देश के गांवों में जहां जो भी अपने धर्म के अनुसार है तो गुरुद्वारों में, मंदिरों में, जहां भी वो प्रार्थना करेंगे। जो दिल्ली आंदोलन में अलग अलग कारणों से, या तो ठंड के कारण रहे, या हादसा हो गया, या हार्ट अटैक हो गए, या अलग अलग कारण रहे, तो एक बाबा जी ने दुखी होकर सरकार से अपने आप को गोली भी मारी। तो उन सभी तकरीबन 22 की लिस्ट है अभी तक हमारे पास। तो 22 जो किसान वो बिछड़ चुके हमसे, तो उन सभी को हमने श्रद्धांजलि देने के लिए आज सिंघू कुंडली बॉर्डर के ऊपर 12 बजे अरदास करके उनको नमन किया और ये उनसे वादा भी किया
कि जो उनके सपने थे, जो उनके ख्वाब थे कि ये कृषि कानून वापस होने चाहिए, तो तब तक यह आंदोलन जारी रखेंगे। और इसके बाद शाम 5 बजे के बाद यहाँ पुष्प रखे गए हैं, उनकी तस्वीरें हैं, तो लोगों को, भारतवासियों को जो यहाँ आना चाहे उनको पुष्प चढ़ाने के लिए, वो भी 5 बजे के बाद मोमबत्तियां जलाकर जो उनकी श्रद्धांजलि शाम को भी दी जाएगी, कैंडल जलाए जाएंगे। यही हम आशा करते हैं सब भारतवासियों से, जहां पर भी वो है वो इस तरह का प्रोग्राम करते, जो हमारे से बिछड़ चुके उनको श्रद्धांजलि दें और ये आंदोलन के लिए शुभकामनाएं मांगे। मांगे वही रहेंगी, उसी पे अड़े रहेंगे। अन्य देखिए, अड़े नहीं रहने, हम क्या अड़ सकते, हम तो फरियादी हैं, फरियाद लेके आए हैं दिल्ली में, तो जो फरियादी को आवाज सुनने वाले हैं हमारे राजा साहबान, उनको सुनना चाहिए। हमने तो आज आपके माध्यम से फिर विनती करते हैं कि आप कृषि कानूनों को वापस लीजिए, ये देश की कृषि के लिए ठीक नहीं है और इसका श्रेय आप ले लीजिए, हमें मत दीजिएगा कि किसान संगठनों का ये कुछ श्रेय है। तो ये देश के हित में होगा, देश की खेती के हित में होगा और भारतवर्ष इससे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, इस कृषि को फायदा होगा। आज गुरुद्वारे भी गए थे, रकाबगंज मत्था टेका। उन्होंने गुरु तेग बहादुर इनको मत्था टेका उन्होंने। तो आज के इस प्रधानमंत्री के जाने पे, अचानक जाने पर आप लोग का क्या है, दिल में क्या है उनके लिए? देखिए हर एक का हक है, कोई जहां जाके प्रार्थना कर सकता है, उनका जमहूरी हक है, पर अगर वो गए हैं तो अच्छी बात है, पर उन्हें गुरु साहब के विचारों से तो जानना चाहिए कि गुरु साहब की कुर्बानी उस वक्त के जो हुक्मरान थे, जो किसी भी धर्म को मलिया मेट करके एक बात करना चाहते थे, तो वहां कुर्बानी हुई। तो जो इस तरह की शख्सियत के पास गए हैं तो उनका हक बनता है कि जो जनता बोल रही है, जो जनता कहना चाह रही है, वो कह रही है, तो जनता की बात सुने। आप हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और आपको हमारी आवाज सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम आप ही के वोटर हैं, आप ही को हमने जिताया है। अगर हमें लगता है कि कृषि कानून हमारे हक में नहीं, तो हम तो यही आशा करेंगे प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने। सर नाम बता दीजिए। मैं सरवण सिंह बंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी, मेरे साथ सतनाम सिंह जी पन्नू, सूबा प्रधान। धन्यवाद सभी का। तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां किसानों के नेता ने अभी साफ कहा है कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाने की फरियाद उन किसानों के द्वारा की जा रही है और इस आंदोलन के दौरान जो उनके किसान लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और शाम को भी 5 बजे के बाद एक बार फिर से श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शाम को कैंडल जलाकर यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और स्पर्श हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी स्पर्श, अभी हमने सुना, दीपशिका, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि सभा जो है आयोजित की गई और साफ तौर पर जो तमाम जी और तमाम जो किसान जत्थेबंदियों के लोग यहाँ पर आए हुए, उनका कहना है कि आज जो है श्रद्धांजलि सभा अर्पित की जा रही है। पूरे दिन जो है ये श्रद्धांजलि सभा चलती हुई नजर आएगी और जो भी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो जो है श्रद्धांजलि यहाँ पर आके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो साफ तौर पर किसानों की मांगे हैं कि जब तक जो है 3 किसान कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक ये आंदोलन जो है इसी तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। अगर भाई साहब आपसे बात करना चाहें, आज श्रद्धांजलि जो है अर्पित की गई है, कई जो किसान भाई है उनकी जो है मौत इस पूरे आंदोलन में हो गई है, 25 दिन हो गए हैं, किस तरीके से अब आगे ये चलता रहेगा? आगे जब तक मोदी मानेगा नहीं, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक वो नहीं मानता, जब तक डट के रहेंगे, बैठेंगे हम लोग सब। सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, या फिर अब समाधान किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि बातचीत पिछले कई दिनों से बंद हो गई। समाधान निकलेगा और रद्द होंगे कानून, उसके पहले कोई समाधान निकलेगा ही नहीं। जी स्पर्श, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लगातार स्पर्श सुबह से बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से तमाम जो अपडेट है वो हम आप तक उनके जरिए पहुंचा रहे हैं।